अस्सलाम वालेकुम। आज हमने जो चैप्टर डिस्कस करना है वो चैप्टर नंबर है 15। इस चैप्टर को डिस्कस करना है और ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए है, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है इसके, सिंपल शॉर्ट क्वेश्चन है और एनुअल पेपर में एक शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से आ जाता है। अब ये जो वैल्यूज़ हैं इसमें चैप्टर नंबर 15 है पाइथागोरस थ्योरम वाला। तो सबसे पहले आपको पाइथागोरस थ्योरम का पता होना चाहिए। उसको हम एक ट्राइंगल से शो करते हैं कि एक ट्राइंगल बनाते हैं। सिंपल सी वैल्यू एक ट्राइंगल यहाँ पे ड्रा किया हमने, ये एक सिंपल। अब इसे नेम दे देते हैं। इसको नेम दिया हमने, ए का नेम दिया, ये बी है और ये वाली वैल्यू सी है। और यहाँ पे एक हम ये छोटा सा एक बॉक्स बना देते हैं इसके साथ। ये बॉक्स जो है ये 90 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसी भी ट्राइंगल में अगर ये ऐसे ही होता है, विदाउट बॉक्स होती है ट्राइंगल, ऐसे सिंपल ये होता तो फिर ये ट्राइंगल थे, फिर सिंपल ट्राइंगल है ये। अगर इसमें एक बॉक्स बना हुआ है ये स्मॉल सा, तो इट मीन्स फिर ये राइट एंगल ट्राइंगल है। मीन इसमें एक एंगल 90 डिग्री का है तो ये राइट एंगल ट्राइंगल होगी। अगर वो राइट एंगल ट्राइंगल मेंशन नहीं करता क्वेश्चन में, जस्ट ऐसे बॉक्स बना हुआ है स्मॉल, तो आपको पता होना चाहिए ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का है और ये राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर वो शो नहीं भी करता फिर भी ये राइट एंगल ट्राइंगल। अब इसकी साइड्स होती हैं, एंगल के सामने वाली साइड हमेशा जो होगी इसे हमने कहना ये है हाइपोटेनियस, HYP भी लिख सकते हैं हाइपोटेनियस। इसी तरह एंगल के साथ वाली वैल्यू जो नीचे वाली साइड होगी ये बेस होगी, इसे हम कहेंगे ये है बेस। और साइड वाली वैल्यू ये होगी परपेंडिकुलर, ये क्या होगी परपेंडिकुलर। इसे हम सिंपल लिख सकते हैं कि एक लाइन लगा के नीचे से एक लाइन लगा दी है परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का साइन है। हाइपोटेनियस को शॉर्ट HYP, बेस को BASC लिखना है और सिंपल परपेंडिकुलर को ये राइट कर सकते हैं। अब पाइथागोरस थ्योरम जो होता है वो सिंपल हमारे पास होता है जी, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये है पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इनको इंटरचेंज भी कर सकते हैं। मीन परपेंडिकुलर पहले राइट कर दिया, बेस बाद में राइट कर दिया। ऐसे क्यों राइट कर सकते हैं? क्योंकि इनके दरमियान में क्या है, प्लस है। अगर दरमियान में प्लस है तो इट मीन्स 3 + 4 हो या 4 + 3 हो, वैल्यू तो एक ही बनेगी। मीन 3 + 4 भी 7 होगा, 4 + 3 भी 7 होगा, इसलिए इसे इंटरचेंज कर सकते। ये नहीं कर सकते कि हाइपोटेनियस इधर आ जाए और दरमियान में प्लस रहे, कि ये हो जाए हाइपोटेनियस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, ऐसे नहीं होगा। ठीक है। अब फर्दर अगर इनको साइड्स के लिहाज से लिखने, ये तो हमने सिंपल लिखा था, अगर साइड के लिहाज से लिखें, जैसे इसमें हाइपोटेनियस जो है उस साइड्स के नेम क्या है, A और C, तो हम इधर लिख सकते हैं AC का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस। बेस में जो वैल्यू वो है B और C, तो हम लिख सकते हैं बेस में BC का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ये वाली साइड। अब ये है AB, इसे हम AB भी लिख सकते हैं। अगर B से A की तरफ पढ़ते हैं तो BA भी लिख सकते हैं। तो हम लिख देते हैं A और B का भी स्क्वायर। इसी तरह जब इनके नेम चेंज होते जाएंगे, फॉर एग्जांपल अब इसके नेम चेंज कर देते हैं। यहाँ पे हम कह देते हैं L है और यहाँ पे हम कह देते हैं M है और ये हम कह देते हैं Q है। फॉर एग्जांपल नेम चेंज किए हैं ना, इट मीन ये नेम भी चेंज हो जाएंगे। हाइपोटेनियस क्या है, L और Q, तो हम यहाँ पे लिखेंगे L Q का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस। बेस क्या है, MQ या QM, तो हम ये लिख देते हैं M और Q का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर LM है तो यहाँ पे लिख देते हैं LM का स्क्वायर। इट मीन जैसे जैसे साइड्स के नेम चेंज होंगे इनकी वैल्यू चेंज होती जाएंगी। रहना यही है, एक तरफ हाइपोटेनियस रहेगा, दूसरी तरफ बेस और परपेंडिकुलर रहेगा। क्वेश्चन इसी तरह से रहेगा जिसके नेम चेंज हो सकते हैं। अब क्वेश्चन डिफरेंट दिए हुए हैं इसमें, रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर 15 की में क्वेश्चन नंबर 2 जो है, और कहते हैं इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करें अननोन साइड के। अननोन साइड यहाँ पे x है, इस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है पॉइंट नंबर 1 में। पॉइंट नंबर 2 में भी x की वैल्यू, इसी तरह 3 और 4 में भी
जो एक्स है, एक्स की जगह वाई भी आ सकता है, वाई की जगह पी भी हो सकता है, एम भी हो सकता है, वो साइड हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम हमें पता है, यहाँ पे लिखना हो भाई पाइथागोरस थ्योरम वो किसके इक्वल होते हैं। अगर इसको नेम दे दें आप, हम इस ट्राइंगल को नेम देते हैं, इसे हमने ए कहा, ये वाली साइड बी है और ये वाली साइड सी है। अब इसका अगर पाइथागोरस थ्योरम लिखेंगे, यहाँ पे लिखना है तो लिख दें पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या होगा, ए सी का स्क्वायर, ए और सी एंगल के सामने वाला हाइपोटेनियस है, तो यहाँ पे क्या है हाइपोटेनियस का स्क्वायर, तो इधर लिख देते हैं ए और सी का स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर क्या होती है बेस, बेस क्या है ये साथ वाली, तो ये वाली क्या है बी और सी, तो यहाँ पे आ जाएगा बी सी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है ए और बी, तो हम लिखते हैं ए बी का स्क्वायर। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दें सिंपल, वैल्यूज क्या पुट होंगी कि ये जो है ए सी, ए और सी किसके इक्वल है, यहाँ पे जो गिवन है एक्स, तो ए सी की जगह पे लिखेंगे एक्स और इसका स्क्वायर इज इक्वल टू बी और सी, बी सी किसके इक्वल है 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 और 3 का स्क्वायर प्लस ए बी किसके इक्वल है 4, तो यहाँ पे लिखा 4 और 4 का स्क्वायर। फर्दर सॉल्व करें, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 3 दा 9 प्लस 4 4 दा 16। फर्दर स्टेप, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 16 25। अब स्क्वायर कैंसिल करने, हमने तो सिंपल एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो स्क्वायर कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं। यहाँ पे लिखना चाहिए, लिख दें आप टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो वैल्यू क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 25 भी स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल, तो x इज इक्वल टू ये 25 जो है 25 स्क्वायर रूट, ये बनता है 5 का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, 5 मल्टीपल 5 5 5 द 25, तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो x इज इक्वल टू हो गया 5 सेंटीमीटर है 7, तो सेंटीमीटर लगा देते हैं, ये हो गया 5 सेंटीमीटर। क्लियर है। नेक्स्ट वाला पॉइंट है पॉइंट नंबर 2, पाइथागोरस थ्योरम ही होगा, अगेन फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ पे लिखना है तो लिख दें भाई पाइथागोरस थ्योरम। अब इसको नेम दे दें, नेम उसी तरह से दे दें, यहाँ पे हमने ए कह दिए, बी है और सी है। अब इसके नेम्स होंगे तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट कर दें, ए सी जो है वो तो 10 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी क्या है एक्स, तो इसकी जगह पे आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस ए और बी के 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे 6 का स्क्वायर। फर्दर वैल्यू 10 का स्क्वायर 100 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6 6 द 36। अब इस साइड पे प्लस 36 है, अगर इक्वल के दूसरी साइड पे शिफ्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा -26, तो ये वैल्यू बनेगी 100 माइनस 36 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 100 में से 36 के बाकी वैल्यू 64 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब 64 को लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर, 8 8 द 64 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब अगेन हमने स्क्वायर कैंसिल करना है, जैसे इधर कैंसिल किया था। कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे हम लिखते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, डायरेक्ट पुट कर दें एक्स स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये एक्स इज इक्वल टू हो गया 8। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट वाला पॉइंट नंबर 3। अब यहाँ पे भी हमने पहले आपने चेक किया करना होता है कि इसमें हाइपोटेनियस कौन सा होगा, बेस कौन सी होगी और परपेंडिकुलर कौन सी वैल्यू होगी। एंगल के सामने वाली हमेशा हाइपोटेनियस होगी, एंगल के मुंसलिक जो होगा नीचे वाली वैल्यू जो बेस होगी, और साइड वाली वैल्यू जो 90 डिग्री के एंगल से होगी वो परपेंडिकुलर होगा। अगेन इसमें फार्मूला फिर पाइथागोरस थ्योरम है कि ए सी अगर नेम दे दें, फिर इसे अब नेम चेंज करके देख लें। अब इसको हम बी कह देते हैं, इसको सी कह देते हैं और इसे ए कह देते हैं। अब इसमें हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल होता है, हाइपोटेनियस तो बी और सी है, तो हम लिखेंगे बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर ए और
सी का स्केयर प्लस परपेंडिकुलर जो है वो ए और बी है इसका स्केयर। वैल्यूज पुट कर दें, बी और सी 13 है, 13 का स्केयर इज इक्वल टू ए सी 5 है, 5 का स्केयर प्लस ए बी के है एक्स, तो ये एक्स का स्केयर। अब ये 13 का स्केयर 169 मीन 13 मल्टीपल 13, 5 का स्केयर 5 5 द 25 प्लस एक्स स्केयर 25 प्लस के इधर आके माइनस का हो जाएगा 169 माइनस 25 इज इक्वल टू एक्स स्केयर। इन दोनों को माइनस करेंगे तो बाकी वैल्यू 144 इज इक्वल टू एक्स स्केयर। 144 है। अब टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, अब स्केयर रूट अप्लाई करेंगे तो 144 को हम लिख सकते हैं 12 का स्केयर, 12 12 दो 144 इज इक्वल टू एक्स स्केयर। टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, तो 12 स्केयर एंड स्केयर रूट इज इक्वल टू एक्स स्केयर एंड स्केयर रूट, स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल, तो इसका आंसर क्या आ गया है, एक्स इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर है साथ वैल्यूज़ में, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो इसके साथ भी क्या आएगा सेंटीमीटर। इसी तरह प्रीवियस वैल्यू में भी क्योंकि सेंटीमीटर में है तो इसके साथ भी क्या आएगा सेंटीमीटर आएगा। लास्ट वाला पॉइंट है पॉइंट नंबर 4, इसे भी सेम इसी तरह से सॉल्व करना है। अब इसमें जस्ट वैल्यूज़ मेंशन कर देते हैं कि इसमें वैल्यू है, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, वैल्यूज़ डायरेक्ट इसमें पुट करें। हाइपोटेनियस का स्केयर मीन अगर ये वाली साइड है तो ये वाला हाइपोटेनियस है ना, हाइपोटेनियस स्केयर मीन 2 स्केयर रूट का स्केयर इज इक्वल टू बेस 1 है तो 1 का स्केयर प्लस परपेंडिकुलर एक्स है तो एक्स का स्केयर, स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल, 2 इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्केयर प्लस 1 इधर आके माइनस, तो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स स्केयर, 2 माइनस 1 1 इज इक्वल टू एक्स स्केयर। फिर टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, 1 स्केयर रूट इज इक्वल टू एक्स स्केयर एंड स्केयर रूट, स्केयर से स्केयर कैंसिल, तो एक्स इज इक्वल टू 1 स्केयर रूट। 1 स्केयर रूट भी अप्लाई करें तो 1 ही होता है, 1 का स्केयर करें 1 होता है, 1 का पावर 4 करें 1 होगा, 100 भी कर दें 1 होगा, 1 के स्केयर रूट भी इक्वल होती है 1 के, तो ये हम इसे ऐसे ही लिख सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू 1 स्केयर रूट भी लिख सकते हैं या आप एक्स इज इक्वल टू 1 भी राइट कर सकते हैं। ये इसका आंसर है। फर्दर क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज है, ये वाली जो एक्सरसाइज है ये एक्सरसाइज 15 है और उसका क्वेश्चन नंबर है 1, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 से हमने जस्ट पहले 4 पॉइंट या 5 पॉइंट मीन क्वेश्चन नंबर 1 ही सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 1 के जितने पार्ट हैं जस्ट वो हमने सॉल्व करने, इसके अलावा वाले क्वेश्चन नहीं करने। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए 4 में से एक पार्ट आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए करना। ये भी पाइथागोरस थ्योरम से है कि अगर इस वैल्यू में ये जो वैल्यूज़ दी हुई हैं हमें इस वैल्यू को सॉल्व करते हैं, जो वैल्यू है a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 12, c इज इक्वल टू 13 है। पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लिखते हैं c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये मैंने पाइथागोरस थ्योरम राइट की। अब यहाँ पे आपको एक कन्फ्यूजन हो सकती है, वो कन्फ्यूजन क्या हो सकती है, आप कहेंगे कि इधर हम a भी लिख सकते हैं b भी लिख सकते हैं, इधर हम c लिख सकते हैं क्योंकि मेंशन तो नहीं किया ना 90 डिग्री काम पे। तो आपने देखनी है जो बड़ी वैल्यू होगी तीनों में, a 5 है, b 12 है, c 13 है, ये बड़ी वैल्यू थी ना, ये इक्वल के दूसरी साइड पे लिखे, बाकी वैल्यू इक्वल के दूसरी साइड पे। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो होंगे उनमें भी जो बड़ी वैल्यू होगी वो एक तरफ लिख दें, बाकी छोटी वैल्यू जितनी होंगी वो दूसरी तरफ आएंगी, 2 की 2 दूसरी तरफ। अब यहाँ पे c 13 है, यहाँ पे लिखेंगे 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है 5, तो ये 5 का स्क्वायर प्लस b किसके इक्वल है 12, तो 12 का स्क्वायर। स्क्वायर ओपन कर दें, 13 है, 13 का स्क्वायर 169, तो ये 169 इज इक्वल टू यहाँ पे 5 का स्क्वायर क्या होगा 5 5 द 25 प्लस 12 का स्क्वायर 144। इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करें 169 सेम हो गया इज इक्वल टू 144 प्लस 25, दोनों को ऐड किया तो वैल्यू क्या आ गई 169। ये दोनों साइड इक्वल आ गई। अगर दोनों साइडें इक्वल आ जाती हैं मीन एक तरफ वैल्यू सिंपल हो c, दूसरी तरफ 2 साइड्स का सम हो, तो ऐसी वैल्यूज़ को हम कहते हैं ये राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स हैं। राइट एंगल ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल होती है जिसमें
दो साइडों को अगर हम जमा करें या सम करें तो थर्ड साइड के इक्वल आती है। या हमने अब टू साइड्स को सम किया है ए और बी को, वो थर्ड साइड के इक्वल आया आंसर उसका, तो ऐसी ट्राइंगल जो होगी वो राइट एंगल ट्राइंगल होगी। ये इसकी कंडीशन भी है यहाँ पे कि अगर दोनों का साइडों का सम यहाँ पे अगर करते हैं ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू आता है सी स्क्वेयर। जैसे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया, दो साइडों का सम किया मीन इक्वल आया 169 इज इक्वल टू 169, दोनों साइडें इक्वल हैं तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हो। अगर दोनों साइडें इक्वल नहीं आती, एक तरफ जो है वैल्यूज बड़ी हो जाती है दूसरी तरफ कम हो जाती है, मीन फॉर एग्जांपल इधर यही आता है 169 और दूसरी तरफ वैल्यू जो आ जाती है वो आ जाती है 120 आ जाता है फॉर एग्जांपल। दो का सम जो है वो ग्रेटर हो गया सी से, ये दोनों का सम 169 है ना, दूसरा 120 है तो 169 ग्रेटर देन है 120, तो ऐसी ट्राइंगल को हम कहेंगे ये क्या है, एक्यूट ट्राइंगल। ऐसी ट्राइंगल जिसमें दो का सम करें और वो थर्ड से कम आ जाए, मीन दो का ज़्यादा हो थर्ड वाली वैल्यू का कम हो, तो ऐसी ट्राइंगल को हम कहेंगे एक्यूट ट्राइंगल। और अगर हम ऐसी ही वैल्यूज़ को सम करते हैं ए स्क्वेयर सी स्क्वेयर, जैसे यहाँ पे कि एक तरफ वैल्यू आ जाती है फॉर एग्जांपल ये 169 ही है और दूसरी तरफ जो वैल्यू आ जाती है वो हमारे पास होती है 175। अब इस तरफ 169 कम है 175 ज़्यादा है, तो इट मीन्स 169 लेस देन 175, तो ऐसी ट्राइंगल को हम कहेंगे ये है ऑब्ट्यूज ट्राइंगल, ये ऑब्ट्यूज राइट एंगल। ठीक है, इस ट्राइंगल को हमने कहने ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। मीन करना इसी तरह सॉल्व है, पाइथागोरस थ्योरम में वैल्यूज पुट करेंगे, वैल्यूज पुट करके जब उसे सॉल्व करते जाएंगे तो आंसर आएगा, आंसर को चेक करना है। अगर दोनों साइडों का आंसर सेम आ जाता है तो वो राइट एंगल है, सेम नहीं आता कम या ज़्यादा आता है तो वह एक्यूट और ऑब्ट्यूज ट्राइंगल होंगे। ये क्वेश्चन जो करने थे हमने चैप्टर नंबर 15 से, ये शॉर्ट क्वेश्चन